अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन जनाब, आज मैं क्लास के लिए नहीं गई तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। विंटर्स की तैयारी जो है वो हो रही है। कुछ ड्रेसेस पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले आपके साथ शो करवाती हूँ। और ये देखें जनाब, ये मुझे मेरी गद्दी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सारी की सारी कढ़ाई हैंडमेड है। तो अब के दौर में तो इस तरह का हुनर ही नहीं मिलता। तो बहरहाल छोड़े इस चीज़ को और चलें देखते हैं अस्सलाम मेरे कपड़े। वालेकुम, कैसे हैं बताइएगा आप कैसे सब। लगे। आज मैं लाइव जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने कहा चले विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स के कपड़े निकालते हैं और इनको प्रेस करके टेलर को देते हैं। तो विंटर्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मेरे पास जनाब यहाँ पर 2 गर्म सूट पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जनाब ये एक सूट है, ये आप देख सकते हैं, ये क्रिज़्मा का सूट है और इसका जो है मरीना का शलवार है और मरीना और विस्कोस टाइप जो है इसकी शर्ट है और वूल की इसकी शॉल है। तो चलें जी, सबसे पहले आप ये ट्राउज़र इसका देख लें। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा तो जनाब ये है ड्रेस की फ्रंट साइड। ये इसके नेक का जो है यहाँ से रास्ता है, नेक की जगह है और ये इसका इस तरह से चुनरी स्टाइल में प्रिंट है। और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था एंड ऑफ सीज़न में, लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाया था और मैंने सोचा चले अभी इसको स्टिच करवाती हूँ इस दफ़ा। तो जनाब ये है सूट की बैक साइड। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही है सूट की बैक साइड है या फ्रंट साइड है, लेकिन मैंने सुना है जिसके साथ जिस कपड़े के साथ बाजू अटैच होते हैं वो सूट की बैक साइड होती है। तो ये मुझे सूट की बैक साइड ही लग रही है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको प्रिंट कैसा लगा। और औरतों के तो जनाब सूट कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं और ये बड़ा मशहूर एक यूट्यूबर का डायलॉग भी है, औरतों ने सूट बना के मुक जाना है। तो हमारा यही हाल है, हम लोगों ने सूट पहन के ख़त्म हो जाना, लेकिन फिर भी शौक़ दिल से सूटों का नहीं जा सकता। तो विंटर्स की तैयारी जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दी है मैंने भी, क्योंकि विंटर्स में भी ड्रेसेस का उतना ही शौक़ होता है औरतों को जितना कि समर्स में होता है। तो देखूँगी, अभी तो मैं सिलवाऊँगी ही, रेडीमेड्स मैं तब लूँगी जब सेलें लगेंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी रेडीमेड्स जो हैं वो बहुत ही महंगे हो गए हैं। तो चलिए इसकी स्लीव्स भी दिखाती हूँ। तो जनाब ये है इसकी स्लीव्स, ये इसकी क्रिज़्मा की शर्ट है। अब ये नहीं पता ये बॉर्डर नीचे आएगा या ये बॉर्डर ऊपर आएगा, तो जो भी होगा जब स्टिच होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भी हो सकता है किसी को मैं गिफ्ट कर दूं, ये भी हो सकता है मैं ख़ुद सिलवा लूं, अभी कुछ भी पता नहीं है। तो जनाब ये है उस सूट का दुपट्टा। यहाँ से ये सारा प्रिंट जितना इस तरफ है इतना ही उस तरफ प्रिंट है इसका। तो ये वूल का इसका स्टफ़ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वूल है और बहुत ही मज़े के इसके जो कलर्स कॉम्बिनेशंस हैं और बिल्कुल एक ये चादर के जितना जो है इसका कपड़ा जो है वो फैला हुआ है, यानी कि जितना चौड़ाई लंबाई चादर की होती है उतनी ही इस दुपट्टे की चादर बनी हुई है ये। तो यही डिज़ाइन दूसरी तरफ है और यही डिज़ाइन इस तरफ है। बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। तो जनाब ये है सेकंड ड्रेस। अच्छा जी, इसकी ब्रांड का मुझे नहीं पता चल रहा, इसका जो शॉपर था वो मैंने फेंक दिया हुआ है, तो इसी वजह से इस ब्रांड का मुझे पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये इसका फ्रंट बॉर्डर है इस तरह से और ये लिलन जो है उसमें है फैब्रिक और इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से और इस तरह से इसके कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत प्यारा जो है इसका प्रिंट है। चलिए इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, तो इसका जो बैक साइड है वो यही है और जो इसकी फ्रंट साइड है उसमें ये स्लीव्स का डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। स्लीव्स जो है वो कुछ इस तरह के स्टाइल में है। लिलन का फैब्रिक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये इसका सेंटर का डिज़ाइन है। इसका ब्रांड मुझे नहीं याद आ रहा क्योंकि शॉपर मैं इसका फेंक चुकी हूँ। अच्छा गाइस, तो इसका जो ब्राउन सूट था ये जो आपने अभी देखा, इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी मुझे पता नहीं है, अभी मैं ख़ुद स्टिच करवाऊँगी, इसको गिफ्ट करूँगी, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये ड्रेस पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ड्रेसेस जो हैं विंटर्स के वो शो करवाती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये है उस सूट की शॉल। अच्छा ये शॉल जो है ये बिल्कुल लाइट जो वूल होता है, ये लाइट वूल के ऊपर इन्होंने शॉल दी हुई है। तो लाइट वूल के ऊपर ये फुल जो अर्ज़ की शॉल होती है इस तरह से इसका प्रिंट आएगा। मैंने तय इस तरफ की हुई है, यानी कि इस तरह से ये पूरी शॉल है। ये देखिए
तो ये थे जनाब ड्रेसेस। तो चलिए अब मिलती हूँ दोबारा आपको। हाँ जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, कपड़े मैंने आपको दिखा दिए। विंटर्स की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर अब तैयारी हो रही है आज के खाने की। तो आज खाने में मैं जो बनाने जा रही हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है, अरवी बैंगन। आप सबके घरों में बैंगन पकते होंगे, अरवी भी पकती होगी, लेकिन अरवी बैंगन का जो इकट्ठा कॉम्बो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जस्ट मैं आपको रेसिपी दिखाऊँगी। तो रेसिपी में आपने सबसे पहले जो है एक अनियन लेना है, और बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, उसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, उसके बाद टमाटर और 5-6 हरी मिर्चें। अच्छा जी, ये मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे हम। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक, मिर्च और हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालनी है, मेरे टेस्ट के ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ही खाना खाता है। मैं जस्ट आपको खाने पकाने का पैटर्न दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके से खाना पकाती हूँ अरवी और बैंगन का। अच्छा जी, बैंगन जो है वो मैंने काट कर रख लिए हुए हैं। बैंगन हम किस तरह से काटते हैं, बैंगन का मैं छिलका उतार देती हूँ और बैंगन के छोटे छोटे से स्लाइसेस में काट देती हूँ, और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले से बन जाते हैं और बड़ा ही मज़ेदार सा सालन बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब अरबी ली है। इसको मैंने इस तरह से लंबी शेप में काट लिया है। अच्छा जी, इसको मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह से। जब 5 से 8 मिनट गुजर जाएंगे भूनते हुए, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैंगन कटे हुए। तो आपको कब पता चलेगा, जब इसका कलर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह से मैंने बैंगन कट किए हुए हैं। इस तरह से कट किए हुए बैंगन अगर आप आलू में भी डालें या अगर आप अरवी में भी डालें, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल रबड़ी से नहीं बनते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही बैंगन डालकर इसको मैं मिक्स करूँगी, और तकरीबन मैं पौना कप इसके अंदर पानी का डालकर इसको मैं इस तरह से दम पे ही पकाऊँगी। तो जनाब खाना पक गया था। उसके बाद मेरी तबीयत सारा दिन सही नहीं थी। ये जनाब पैनाडोल लेकर लेट गई मैं, और अब है सुबह के टाइम। यहाँ पर मैं क्लास के लिए आई हूँ। क्लास से वापसी पर जनाब फिर मैं घर जाऊँगी, और ये रहा घर का रास्ता। घर जा रही हूँ। बस वापसी पर मुझे ऑटो बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से कोई भी बंदा जो है अपने ऑटो पे नहीं बिठाता। हालांकि रास्ता बहुत आसान है, वो सिंपल सा है, लेकिन लोग बस छोटी सी चीज़ का बहाना लगाकर चीज़ को जो है इशू बनाते हैं। तो घर पहुंचने के बाद जनाब ये वो गली है जो सुबह के टाइम में आपको दिखाती हूँ ना, बिल्कुल सन्नाटा जिसके ऊपर छाया होता है। तो ये वो गली है जहाँ से मैं गुज़र के आती हूँ। ये देखिए, अभी इस गली की रौनक चेक करें। और रश आपको यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव जो है वो सारा का सारा इस गली की तरफ है। तो पूरा बाज़ार अभी इस टाइम जो है वो खुला हुआ है। पूरे बाज़ार में चहल पहल है, और यहाँ पर फ्रूट्स, यहाँ पर दुपट्टे रंगने की शॉप्स, खिलौनों की शॉप्स, टेलर की शॉप्स, ज्वेलरी की शॉप्स, चूड़ियों की जो शॉप्स, टॉयज़ की शॉप्स, अबायास की शॉप्स, हर तरह का आपको सामान इस बाज़ार से मिलेगा। तो इस बाज़ार से बस अभी मैं गुज़र रही हूँ, और गुज़रते गुज़रते ये देखें, यहाँ पर अबाया की शॉप भी आपको नज़र आएगी। और ये एक इन्होंने ख़ातून डमी ख़ातून खड़ी की हुई है जिसने जनाब अबाया पहना हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर आगे भी रश है, तो ऑटो वाला भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से जा रहा है। तो यहाँ पर अभी बाज़ार बिल्कुल ब्यूटी पार्लर्स भी मिलेंगे जनाब आपको इस बाज़ार में। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर्स नहीं मिलेंगे। ये ब्रांड्स के कट पीसीस का बाज़ार है, मतलब यहाँ पर शॉप्स कट पीसीस की भी हैं। जो ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर पीसीस होते हैं वो भी इस बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएंगे, ओरिजिनल ब्रांड्स के। तो ये जनाब देखें, यहाँ पर चूड़ियों की शॉप्स भी आपको नज़र आएगी। दुपट्टों की बड़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पर, ये शॉप जो है यहाँ पर दुपट्टों की बहुत अच्छी कलेक्शन भी मिल जाती है। तो ये है जनाब बाज़ार वो वाला जहाँ से सुबह के टाइम मैं गुज़रती हूँ, और बिल्कुल ही अंधेरा छाया होता है। और ये देखें, किसी की क्यारी के फूल पौधे गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं, और वो शायद गुज़रने का रास्ता नहीं है, इसी वजह से इंतज़ार कर रहे थे वो बाइक वाले। और यहाँ से जनाब अभी बाज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है, और बाज़ार ख़त्म होगा तो हम मेन की तरफ चले जाएंगे।
तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों को वो बाज़ार दिखाती हूँ जहाँ से मैं गुज़र कर आती हूँ। तो मेन पे जाने के बाद जनाब दोबारा मैंने थोड़ा सा मुँह हाथ धोया और वापस आ गई हूँ दूध लेने के लिए। दूध आपको पता है नहीं आया था, तो यहाँ से मैंने प्रेमा का दूध पकड़ा है और इसकी डेट चेक करके आपने दूध लेना है हमेशा। तो इसकी देखिए जैसे 23 से स्टार्ट है और 1 तक इसकी डेट है और 1 से पहले हमने इसको ख़त्म करना है। तो प्रेमा का दूध आपने जब भी लेना है आपने लाजमी उसकी जो डेट है वो देखनी है। और यहाँ पर सामने फैमिलीज़ थी, इसलिए मैंने मोबाइल जो है उसको नीचे कर दिया था। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता आप किसी की फ़ोटो जो है या किसी की प्राइवेसी जो है वो मतलब उसमें खलल डालें। तो बाय चांस अगर बन जाए वीडियो तो बन जाए, लेकिन बाकायदा जब आपको पता हो आपके सामने है तो उसमें आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब बिल पे किया है मैंने, 290 का दूध आया है और ये हम आ गए हैं अपने घर पे। और बड़ी थकावट थी मुझे, उसके बाद मैंने अपने लिए लंच तैयार किया और इसके बाद मैं जनाब अब रेस्ट करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी आपसे।